पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है। हम किसी जो है वो लेजिस्लेशन में वोटिंग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांग ले। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों में एहतजाज और वॉकआउट। कौमी असम्बली में नवीद कमर ने कहा कि मेरा पानी मेरा पैसा का क्या मतलब है। मरियम नवाज की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। माजी के तजर्बात पर मशवरे को तनकीद क्यों समझा जाता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि लफ्जी जंग सियासत का हिस्सा है। किसी का दिल दुखा तो माजरत चाहते हैं। ऑपोजिशन से कहा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने वजीर आला के माफी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा पंजाब को बिला वजह बुरा भला कहा जाता है। वजीर आला पंजाब जवाब नहीं देगी तो कौन जवाब देगा। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मरियम नवाज की शिकायत करने का फैसला। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मरियम नवाज का आज फिर इत्तेहादियों पर पलटकर वार। कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहाँ का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वजीर आला और वज़रा सैलाबज़दा इलाकों में कैंपों में रहें, वहीं सोए, दिल की आंखें खोलें, मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल में तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में जब पनामा लॉन्च किया गया तो कई लोग घर में छुप कर बैठ गए और साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी, और आज वो आवाम के सामने सुरखरू खड़ी है। मरियम नवाज ने कहा कि वो पंजाब के अलावा दीगर इलाकों के तलबा को भी लैपटॉप्स देंगी और उनकी हुकूमतों को भी चाहिए कि अपने लैपटॉप तलबा को दें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर। बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे की बात को सुन लें। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता कि वो हुकूमत का साथ दे। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि वज़ीर आला ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो मोदी की ज़बान है। सिंध के लोग कहें हमारी पोर्ट हमारी मर्जी, ऐसा नहीं होता। ये मुल्क सबका है। क्या आप अपने चाचा की हुकूमत को ख़त्म करना चाहती हैं? वज़ीर आला पंजाब जवाब दें, ताना ना दें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी तर्जुमान गंदुम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मरियम नवाज की तारीफ हजम नहीं हुई और अगले दिन बिला जवाब तनकीद शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दअमल में कहा है कि लिसानियत और सूबाइयत को पीपल्स पार्टी हवा दे रही है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत को जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा।
एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर ले जाओ। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी का बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी एजेंडा में शामिल नहीं। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में सरबराह एसीसी मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के इस रवैये की वजह से इख्तितामी तकरीब तकरीबन 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। मुंतज़मीन ने मैदान में रखी ट्रॉफी को वापस कमरे में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ट्रॉफी के इंतजार में मुंह तकती रह गई। भारतीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी फेक तस्वीर पोस्ट की। साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सैयद किरमानी कह चुके हैं कि खेल में सियासत को नहीं आना चाहिए। अमेरिका ने गजा के लिए 20 निगाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, मंसूबे के तहत गजा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमेरिकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा जंग के बाद गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। मुआहदे के बाद 48 घंटों में गजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करें। यह मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड की तौसी है। उम्मीद है ईरान एक दिन इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास ने अमन मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने लोगों के लिए इब्रानी ज़बान में बयान जारी कर दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तेफाक नहीं किया। इसराइली फ़ौज बदस्तूर गजा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। दूसरी तरफ गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटेला गजा के नज़दीक पहुँचने लगा। इटली, स्पेन और तुर्की के बहरी जहाज़ इमदादी फ्लोटेला की हिफाजत के लिए मौजूद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मंसूबे की तजावीज़ कबूल न करने पर हमास को सख्त नताइज से खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल और अरब रहनुमा अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके, अब हमास की मंजूरी का इंतज़ार है। हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज़ हैं। हमास ने तजवीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। कतर का कहना है कि हमास ट्रंप के अमन मंसूबे का जायज़ा ले रही है। हमास रहनुमा महमूद मरतवी ने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत शामिल ना हो और फ़लस्तीनियों को कत्लेआम से बचाया ना जाए। ट्रंप प्लान मुबहम और गैर यकीनी है। आलमी दबाव फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के लिए है। मज़ाहमत सिर्फ आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए है। इस्लामी जहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को ख़ित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इसराइली यकीन दहानी को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर की हिमायत करेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए दोहा पर हमला किया था। गजा के मुजवज़ा अमन मंसूबे में इसराइल की तरफ से कतर पर मज़ीद हमला न करने की यकीन दहानियाँ भी शामिल हैं। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact, it just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. अमरीकी सदर ने कहा कि अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान
और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सुदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गाजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गाजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा उन्हें यकीन है कि खत्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गाजा में फौज भेजने के बारे में पाकिस्तान जल्द फैसला करेगा। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा अमन फोर्स के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 एहलकार देने की पेशकश की है। फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों का बुनियादी किरदार होगा। अमन फोर्स उनकी मदद के लिए होगी। ये खुसूसी फोर्स सिर्फ गाजा के लिए होगी। जो भी इंतजाम होगा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इससे आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर खारजा ने कहा गाजा के मामले पर पाकिस्तान ने इसराइल के साथ नहीं अमरीका के साथ डील किया है। पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का सदर ट्रंप की अमन कायम करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मुश्तरका बयान में वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप की क़यादत और उनकी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा अमन मनसूबे में गाज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तामीर नौ पर जोर दिया गया है। दो रियासती हल के तहत गाज़ा और मगरबी किनारे को एक रियासत में जम करना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासती ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। बरतानिया, इटली, रूस, फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम। वर्जीनिया में अमरीकी फ़ौजी जनरलों से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा अभी 3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत है। फील्ड मार्शल ने कहा ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। उन्होंने कहा ट्रंप ने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा होता। फील्ड मार्शल का तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ़ को मैं अपने लिए एजाज़ महसूस करता हूँ। फील्ड मार्शल ने सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा जिनमें 2 जनरल थे। सदर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान जंग में 7 तैयारे गिरने का भी एक बार फिर जिक्र किया। कोयटा में फितना खवारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक धमाके में FC के 2 जवानों समेत 10 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। सबको हलाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा भारत नवाज शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरतनाक सज़ा देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FC के जवानों ने फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा बलूचिस्तान को महफूज बनाने के आज़म पर कारबंद है। अमरीकी सिफारतखाने ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। अमरीकी नाज़िम अल उमूर ने कहा अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना उल हिंदुस्तान की बंदोबस्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नाकारा बना दिया। ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बानी अपनी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं। शट अप कॉल की कोई बात नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा असम्बलियाँ बाहर इसीलिए लगा रहे हैं कि अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ये भी कहा कि इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तानी आवाम को कबूल नहीं। ये मामला संजीदगी से ले रहे हैं। फ़लस्तीन का वो हल पसंद होगा जो उम्मत को कबूल होगा। दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI ने जलसे के बारे में क्या कहा उन्हें इल्म नहीं, ना ही उनकी मुलाकात हुई है। जलसा इससे बेहतर हो सकता था लेकिन वो मुतमईन है।
JUFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जब तक दो रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फ़ैसला नहीं करते कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया। अमेरिका आलमी मुजरिम की पुश्तपनाही कर रहा है। जिन ममालिक ने जनरल असम्बली में नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट किया उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से सूबाई वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तरकई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। इस्तीफ़े की कॉपी सोशल मीडिया पर जारी। आकिबुल्ला साबिक़ स्पीकर असद कैसर के भाई और फैसल तरकई रुकने कौमी असम्बली शाहरान तरकई के भाई हैं। IMF का पाकिस्तान से तिजारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में IMF ने मुमकिन तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिन असरात पर भी पाकिस्तान से रिपोर्ट मांग ली। मुतालबा किया कि वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल स्टेट एजेंट्स, सोने चांदी और कीमती धातों का कारोबार करने वालों की निगरानी की जाए। IMF का ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के असासे ज़ाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट 30 सितंबर की मुकर्ररा मुद्दत तक शाया करने पर भी जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1645 पॉइंट्स के इजाफे से 1,65,493 पॉइंट की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 1,66,556 बना। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना रास्ता बनवाएं और पानी जो है ना पानी को रास्ता दें और पानी पीछे निकलवाएं। राजे बुट्टे वाला अगर ये बंद ना तोड़ते तो हमारे पास ये पानी नहीं आता। 15-16 दिन हो गए यहाँ पे पानी रुका हुआ है। छोटे छोटे बच्चे 16 दिन हो गए रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका अब भी ज़ेर-ए-आब। 10 से 12 फुट पानी मौजूद। गुज़श्ता 17 रोज़ से खड़े पानी से लोगों की अमलाक और फसलें तबाह हो गई। मकीन परेशान। पानी का निकास जल्द करने का मुतालबा। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले शिगाफ को पुर कर लिया गया। दरियाए सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला की बस्तियों में आने से रुक गया। इलाके में रिलीफ और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झागड़ा इंटरचेंज तक 18वें रोज़ भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवा दवा। पानी में कमी के बाद बहाली ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्तान में कासिम बेला के करीब मोज़ाहम रोड भी ज़ेर-ए-आब। सड़कें मुतासर। सैलाबी पानी के बायस इलाके में बुखार और जल्दी अमराज फैलने लगे। पांच बच्चियां ने खुले आसमान थले बैठियां ने। साडे कोल कुछ नहीं है। साडे को मतलब है कि रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बिठा सकिए। कमालिया के इलाके गुलाम हुसैन मीरवाना में सैलाब की वजह से मकान गिर जाने के बायस मुतासरा खातून अपनी 11 साल बच्चियों के हमरा दिन और रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे शुरू कर दिया गया। फ्लड सर्वे टीमों ने 27,500 अफराद का डेटा जमा कर लिया। सैलाब से गिरने वाले 8,000 से ज़्यादा घरों का डेटा भी हासिल कर लिया गया। कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे कल शुरू होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। IH चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल और MA जिन्ना रोड समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश के बाद पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहरा में दाखिल हो रहा है। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और आंधी के साथ मजीद बारिश का इम्कान।
पाक फौज का फतेह और क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तरबियती तजर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की सतह पर तैयार करदा मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस है। दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में जामे इस्लाहात का पैकेज तैयार कर लिया गया। कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुकूमत से बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। सिंध हुकूमत चाहती है मार्केट में गंदम की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मार्केट में गंदम होगी तो आटा या रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम की रिलीज़ पॉलिसी पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिंध में इस वक्त 12 लाख टन गंदम मौजूद है। 4.5 माह के लिए गंदम काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। 25 एकड़ वाले काश्तकारों को DAP और यूरिया देने जा रहे हैं। सिंध में कच्चे का इलाका गंदम की भरपूर मुनाफा बख्श पैदावार के लिए तैयार। सैलाब के फ़ायदे से आगाह किसानों की बड़ी तादाद में। कच्चे के सैलाब से खुशी की लहर। किसानों का कहना है कि ज़ेर ज़मीन सारा खारा पानी अब मीठा हो जाएगा। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर भी बढ़ेंगे। सैलाब के साथ आने वाली ज़रख़ेज़ मिट्टी फसल को बढ़ाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से 200 अरब रुपए मांग लिए। कहा, इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मोहल्लों को ठीक नहीं किया जा सकता। हम खुद शहर को ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई अफसर कराची में काम करे जिसको कोई नहीं जानता, वो इस शहर में काम नहीं कर सकता। न्यू रिजविया सोसाइटी में पार्क की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान MQM पर भी तनकीद। कहा कि MQM को जैसे तैसे कराची से मैंडेट मिल गया। जो खुद सियासी खैरात के मुस्तहिक हैं वो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर वो भी काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। आज टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBR का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न करवाने के नताइज होंगे। कहा, ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। तर्जुमान का मजीद कहना है कि IRS की सुस्त रवि के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जनूबी कोरिया की गैर सरकारी तंजीम के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने आलमी अमन, हम आहंगी और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू की। कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की रोशन मिसाल है। भारत में साबिक ओलंपियन और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद मरहूम के घर पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। मोहम्मद शाहिद के अहल खाना हाथ जोड़ते रह गए लेकिन उनकी एक न सुनी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में 13 मकानों को बुलडोज़र से गिरा दिया गया। इन मकानों में साबिक ओलंपियन और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल है। बुलडोज़र से घर ढहाए जाने की ये कार्रवाई सड़क कुशादा करने के नाम पर की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों की गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी इजाज़तनामे मुअत्तल कर दिए। आइंदा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को ही NOC जारी होंगे। मतलूबा मयार पर पूरा न उतरने वाले खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग करना होगी। PCB ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और फ़हीम अशरफ को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किए थे। दूसरी जानिब बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन शाह अफरीदी फ़ैन बे के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और क्रिकेट शायकीन BBL में उनकी मौजूदगी का जश्न मना सकेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शाहीन अफरीदी, हसन अली और आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई। फैसल अकरम और आसिफ अफरीदी पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। मुंतखब खिलाड़ियों का रेड बॉल कैंप लाहौर में शुरू हो गया। पहले रोज़ खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिटनेस ड्रिल्स पर खुसूसी तवज्जो दी। कोचेज़ ने खिलाड़ियों की तकनीक और फिटनेस का जायज़ा भी लिया।
आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया। इफ्तिताई मैच में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 271 रन का हदफ दिया है। जवाब में श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी। बारिश के सबब मैच की इनिंग्स 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया, जिसमें भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। इवेंट के पहले मुकाबले से पहले पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कोलंबो के स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पंजाब प्रीमियर लीग के दूसरे दिन के पहले मैच में गुजरांवाला टाइटंस ने नारोवाल किंग्स को 152 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग में गुजरांवाला टाइटंस ने 6 विकेट पर 236 रन स्कोर किए। जैन ने 36 गेंदों पर 87 रन की इनिंग्स खेली। सोदिया, जिशान और सरफराज ने 2 खिलाड़ी आउट किए। जवाब में नारोवाल किंग्स की टीम सिर्फ 84 रन बना सकी। अमीर ने 40 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।